नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है? डेफिनेशन इसकी पहले सुन लें। द वर्क डन ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इलास्टिक डिफॉर्मेशन stored in the form of potential energy which is called strain energy। किसी बॉडी पर किया जाने वाला वर्क जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन पैदा करने के लिए किया जाता है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वो जो है वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी वर्क को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। डिस्कस कर रहे थे, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ इसकी डेफिनेशन। द वर्क डन ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। किसी बॉडी पे किया जाने वाला वर्क जो उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन पैदा करता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है? जो आर्जी बिगाड़ उसके अंदर पैदा करता है उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, ये तो मैं मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एक स्प्रिंग है, उसको हम खींचते हैं। अब स्प्रिंग को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो उसके ऊपर हमारा किया जाने वाला वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी तरह जब किसी वायर को हम खींचते हैं तो उस वायर के अंदर भी आर्जी तौर पे एक बिगाड़ पैदा होता है। इलास्टिक लिमिट्स के अंदर अंदर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा किया जाने वाला वर्क जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन पैदा करने का बायस बनता है। और उसी डिफॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। द वर्क डन ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर हमने वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वायर है और उस वायर को हमने सस्पेंड किया एक फ़िक्स एंड के साथ। ये एक वायर है, इसको हमने फ़िक्स एंड के साथ जो है वो सस्पेंड किया। और यहाँ पर हमने इसके साथ जो है वो वेट सस्पेंड करना शुरू किए। ये एक वेट सस्पेंड किया हमने। जी, इस वायर के साथ हमने यहाँ पर वेट हम बढ़ाते गए। इसके साथ ये जो वायर है, इस वायर के साथ वेट सस्पेंड करना शुरू किए। जैसे जैसे यहाँ पर लोड बढ़ाते गए, वेट बढ़ाते गए, इस वायर के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती गई। अब हमने एक्सटेंशन, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम एक्सटेंशन ले रहे हैं, इसकी लेंथ के अंदर आने वाला इजाफा, और वाई एक्सिस के अलोंग हम फोर्स ले रहे हैं। हमने एक्सटेंशन और फोर्स के दरमियान जो है वो ग्राफ ड्रा किया। वो ग्राफ कुछ इस तरह से है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ये ग्राफ इस तरह से बना, सी पॉइंट तक जो है वो बिल्कुल लीनियर है और उसके बाद थोड़ा सा ये बेंड हुआ सी से एच तक। अब हमारा एम ये है कि हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रेन एनर्जी को। स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करने के लिए ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया होता है वो बराबर होता है वर्क के बराबर होता है। आपने चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इक्वल्स टू वर्क डन। इसी तरह यहाँ पर भी याद रखिएगा, एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इक्वल्स टू वर्क डन। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो भी वर्क के बराबर होता है। तो फ़र्ज़ करें हम L1 एक्सटेंशन तक जो है वो वर्क पहले फाइंड करना चाहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये L और ये इसको हमने 1 से मेंशन किया है। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फोर्स मुसलसल बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रही है और उसके साथ एक्सटेंशन भी बढ़ रही है। जब फोर्स वेरिएबल होती थी तो फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर हम ये करते थे कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के, और अगर उसकी कोई पेट शेप भी नहीं होती थी तो हम उसके छोटे छोटे पैचेस बना लेते थे। खैर, अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर जो एक्सटेंशन है डेल्टा एक्स, इसके दौरान हम फाइंड करना चाहते हैं कि कितना वर्क हुआ है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन सुने। ये एक वायर है, इस वायर के ऊपर हमने वेट बढ़ाते गए।
जैसे जैसे हम इसके साथ जो सस्पेंड करने वाले लटकाने वाले वेट बढ़ाते गए, फर्ज करें पहले 1 किलोग्राम सस्पेंड किया, फिर 2 किलोग्राम, फिर 3 किलोग्राम, फिर 4 किलोग्राम, तो इस वायर के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती गई। अब फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान ग्राफ ड्रा किया तो वो इस तरह का ग्राफ बना। अब हम फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रेन एनर्जी को यहाँ से। तो हमने कहा फर्ज करें इस एक्सटेंशन डेल एक्स के दौरान जो है जो फोर्स लग रही थी वो एफ थे, और ऑलमोस्ट ये जो आपको पैच सिलेक्टेड पैच नज़र आ रहा है ये एक रेक्टेंगल की जो है वो शेप है, ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल की शेप है, एग्जैक्टली नहीं है। अच्छा, अब इसकी लेंथ एफ के बराबर है और इसकी विड्थ जो है ये वाली डेल एक्स के बराबर है। तो आपको पता है जो रेक्टेंगल है उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है उसके एरिया का फार्मूला ये लेंथ और इसकी जो विड्थ है ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लेंथ मैंने वर्टिकल शो की और ये इसकी विड्थ। लेंथ एफ के बराबर है, ये एफ के बराबर है इसकी ये वाली लेंथ, और इसकी विड्थ डेल एक्स के बराबर है। तो एरिया हमारे पास इस स्ट्रिप का किसके बराबर आ गया, एफ डेल एक्स, और यही हमारे पास इस दौरान जो है वो स्ट्रेन एनर्जी है। तो ये देखें, द वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग दिस स्मॉल एक्सटेंशन इज एफ डेल एक्स। इस एक्सटेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने में जितना वर्क करना पड़ा वो एफ डेल एक्स के बराबर था। अच्छा, अब हम फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रेन एनर्जी अप टू एक्सटेंशन L1 एक्सटेंशन तक। ग्राफ हम इधर ड्रॉ ही कर लेते हैं क्योंकि उधर फिर टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, टाइम भी हमारे पास कम है। लेबलिंग भी हम कोशिश करते हैं बुक के मुताबिक ही कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो है ये बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये जो पॉइंट है ये डी है, और ये जी है, और ये एच है। इस तरफ हमने एक्स एक्सिस पे हमने एक्सटेंशन ली है, इस तरफ हमने एक्सटेंशन को शो किया, इस तरफ हमने फोर्स को शो किया वाई एक्सिस के ऊपर। इधर एक्सटेंशन
और इधर हमने शो किया है फोर्स को। अब चूंकि एक्सटेंशन L1 तक हम फाइंड करना चाहते हैं वर्क, तो इसलिए मैं ये जो छोटे छोटे पैचेस हमने ड्रॉ किए थे उनको यहाँ पे हम डिस्कस अब नहीं करेंगे उनको, तो जस्ट ये जो पैचेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे इन पैचेस का तो हमने फाइंड कर लिया है वर्क जो है। यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो है इसको हमने F1 का नाम दिया है, और ये जो फोर्स है ऊपर लग रही इसको हम F2 कह रहे हैं। अच्छा, अब हम फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रेन एनर्जी अप टू एक्सटेंशन L1 तक, यहाँ तक। तो स्ट्रेन एनर्जी बराबर किसके होगी? इस ट्रायंगल OAB के अंदर जो एरिया आ रहा है उस एरिया के बराबर होगी, क्योंकि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ वो बराबर होगा किसके? वर्क के, और उसी वर्क को हम एनर्जी कह रहे हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख सकते हैं आप, OAB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में ये वाली साइड हमने इसको कह दिया कि ये बेस है, फर्ज करें इसको बेस हम मान लेते हैं, क्योंकि एंगल तो हमने कुछ शो नहीं किया, इसको हम बेस कह रहे हैं। और जो दूसरी साइड है ये वाली A से B तक, इसको हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं। तो अब वर्क किसके बराबर होगा? वर्क बराबर होगा राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस बराबर किसके? O से लेकर A तक बेस है, तो हमने यहाँ पर बेस की जगह पर OA लिख दिया। और परपेंडिकुलर किसके बराबर है? A से लेकर B तक, वो हमने AB लिख दिया। OA की वैल्यू O से लेकर A तक, इसकी वैल्यू ये दी हुई है L1, तो हमने इस OA की जगह पर ये L1 लिख दिया। A से लेकर B तक ये परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू ये दी हुई हमने किसके बराबर है? F1 के, तो इस AB की जगह पर हमने F1 लिख दिया। अब हमें F1 की वैल्यू चाहिए। F1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यंग्स मॉडुलस जो है उसको लिखा, उसके ज़रिए से इसकी वैल्यू फाइंड की। यंग्स मॉडुलस क्या है वो हमने पढ़ा था, द रेशो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। इस टॉपिक में यंग्स मॉडुलस को हम E से मेंशन कर रहे हैं, नॉर्मली हम Y से मेंशन करते होते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस उसका फॉर्मूला ये है F/A। स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन जो है इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं del L/L। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे यंग्स मॉडुलस हम यहाँ पे कह रहे हैं वो बराबर है F1/A मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर L/del L। del L किसके बराबर है? del L ये बराबर है L1 के बराबर है। एक्सटेंशन यहाँ पर जो है del L उसको हमने नाम दिया L1 का, तो del L बराबर है L1 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F1/A L/del L की जगह पर L1 लिख दिया, तो ये चीज़ बन गई F1/A कैपिटल L/L1 बन गया। जस्ट इस del L की जगह पर हमने L1 लिख दिया। अच्छा, अगले स्टेप में क्या हुआ, ये A और L1 इधर डिवाइड हो रहे थे, इधर E के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या बना EAL1। और ये कैपिटल L इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, E की डिवीजन में चला गया। ये देखें यहाँ पे डिवीजन में आ गया। इधर इस साइड पे राइट साइड पे अकेला F1 रह गया, उसको राइट साइड पे लिख देंगे, लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद ये वर्क डन वैसे का वैसे लिखा, 1/2 वैसे लिखा, इस L1 को भी हमने वैसे ही लिखा
और उसके साथ F1 की वैल्यू पुट कर दी। इस फॉर्मूले को हमने ऐसे लिखा, बस ये ख़त्म होने वाला है। ये हमने लिखा वर्क डन जो है ये बराबर है 1/2 L1 वैसे ही, और यहाँ पर ये जो F1 है इस F1 की वैल्यू लिख दी, ये वाली, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो क्या वैल्यू है इसकी? वैल्यू है E A L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इस L1 को L1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास L1 स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 EA, वैसे का वैसे ही लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इस L1 को इस L1 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके लिख दिया। तो ये हमारे पास वर्क आ गया। दिस इज़ द वर्क डन ऑन द बॉडी फॉर एक्सटेंशन L1, और यही हमारी स्ट्रेन एनर्जी है। तो उसके साथ फिर आगे यहाँ पर एक और बात भी लिखता है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो वायर के अंदर स्टोर हो रहती है। इट इज़ गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ये मॉलिक्यूल के डिस्प्लेसमेंट की वजह से उनके अंदर स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। अच्छा, उसके साथ एंड में वो लिख रहा है कि अगर हम L1 से L2 एक्सटेंशन तक स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना चाहें तो हमें इस जो ये आपको नज़र आ रही है इस शेप का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये जो शेप मैं शेडेड कर रहा हूँ इसका नाम है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके एरिया का फार्मूला ये है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ए से लेकर बी तक। ये वर्टिकल अब देखें ए बी प्लस ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लिख रहा हूँ प्लस सी डी, डी सी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, वो ए डी के बराबर है। ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है, ये ए डी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स हैं ए बी, और ये वाली साइड कौन सी है? सी डी। तो हमने 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इन पैरेलल साइड्स का दरमियानी डिस्टेंस कितना है? ए डी के बराबर। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। अगर हम L1 से L2 तक जो है वो स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला ये है। बुक में जस्ट ये लिख दिया कि ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। ट्रेपेजियम किस शेप को कहते हैं? जिसकी दो साइडें पैरेलल हों और दो साइडें आपस में पैरेलल ना हों। इसमें ए बी और सी डी साइड्स पैरेलल हैं, ये बी सी और ए डी साइड्स आपस में पैरेलल नहीं हैं। अच्छा, अगर पूरे ग्राफ का हम फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, तो हम इस ग्राफ के ये जो पूरा शेप बन रही है ये ओ से लेकर एच तक, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ऑलमोस्ट एक ट्राइंगल बन रही है, तो ओ जी एच के अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा एरिया अगर फाइंड कर लें तो हमारे पास इस पूरे, यानी यहाँ से लेकर हम यहाँ तक एरिया फाइंड करेंगे, फिर ये इधर तक ये सारा एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। और वो कह रहा है यहाँ पर बुक में एक और बात भी लिखी है कि स्ट्रेन एनर्जी दोनों के लिए वैलिड है। किन के लिए? लीनियर पार्ट के लिए भी वैलिड है, ये लीनियर पार्ट है, और ये दूसरा नॉन लीनियर पार्ट है। तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए वैलिड है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, बाकी मज़ीद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टाइम पहले ऊपर हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।